अच्छा, आप बार बार आनंद मार्गी का जिक्र कर रहे हैं। बिहार में 1974 में अगर मेरी याददाश्त ठीक गवाही दे रही तो 2 या 3 जनवरी का दिन था जब समस्तीपुर में ललित नारायण मिश्र जी को बम मारा गया और फिर 2-3 दिन बाद यहीं पटना के रेलवे अस्पताल में उनका निधन होता है। भी अंडरग्राउंड हुए थे। हाँ, तो ये आनंद मार्गियों पर संदेह आया था, बाद में जो फैसला आया वो भी संदेहास्पद बताया गया। बिल्कुल। जो आप लोग स्कूल में इस चीज की चर्चा होती थी? कोई मीनिंग नहीं था। वो पॉलिटिकल सिचुएशन था और पॉलिटिकल चीज़ों में ललित बाबू जैसे स्टॉलवर्ड पर्सनैलिटी चले गए। आनंद मार्ग का दूर दूर तक कोई मैटर नहीं। अच्छा, तो आप पॉलिटिकल का जिक्र कर रहे हैं, आप विधायक हो जाते हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ हो जाते हैं, सही है? बिल्कुल सही। तो एक शेर है और अब तो आप लेखक भी हैं, द्रोहकाल का पथिक है, जेल पे भी लिखे हैं, भी लिख रहे हैं, व्हाई नॉट शूट एंड साइड पॉलिटिशियन। हाँ, तीसरा भी लिख रहे हैं। एक शेर का टुकड़ा है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई। लोग कहते हैं कि पप्पू यादव और लालू यादव का यही हाल है, पता ही नहीं चलता है, अलग हो गए, अपना पार्टी बना लिए, सपा में निर्दलीय लड़े, लालू जी के साथ आ गए, सपा में चले गए, फिर कुछ हो गया, फिर एलजेपी से 2004 का चुनाव लड़े, लेकिन बाई इलेक्शन हुआ तो आरजेडी में चले गए, फिर पता चला 2014 में कुछ हो गया, फिर अलग हो गए। तो ये क्या है, बार बार मोहब्बत, बार बार लड़ाई? एक बार हो तो समझ आता है कि भाई धोखा हो गया, गलत हो गया। अब एक बात आप हमको बताइए जी, ये जो गठबंधन है, बार बार कभी सीपीआई को लात मारना, सीपीएम को लेना, कभी उसको लेना, इसको भगा देना, एमपी के चुनाव में 5 सीट दे देना, किसी को 3 सीट दे देना, एमएलए के चुनाव में खत्म हो जाना, ये जो सिचुएशन है पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बहुत क्लियर मैं आपको बताऊं। ये नेतृत्व पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बहुत क्लियर आपको बता दूं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मुखियर कानून है, वन मैन से डेमोक्रेसी नहीं, डिसिप्लिन के नाम पर अनडेमोक्रेट है। वो स्वतंत्रता नहीं चाहती है, वो ठप्पा चाहता, आवाज नहीं चाहता, सुव्यवस्थित लोकतंत्र की बहाली नहीं चाहता, बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो। डिसिप्लिन आवश्यक है, लेकिन इंटरनल कोई बात आप रख सकते हैं, आंतरिक स्रोत पर आप चोट करिएगा तो छिटमिटाहट होगी। पप्पू यादव जैसे लोग, हम इंडिपेंडेंट आए, आपकी हमने मदद की 11 एमएलए से, और जब घटना घटित होने लगा तो आप कह दिया आप क्यों जा रहे हो। पप्पू यादव जब जाना शुरू किया सभी जगह, तो आपने कह दिया क्यों जा रहे हो। कि लालू जी ने आपत्ति की आपके बिहार दौरों पर? एक बार नहीं, कई बार आपत्ति आई जी। अब लालू यादव जी के बारे में, शरद यादव के चुनाव के बाद हम पर लालू यादव जी की सरकार ने मीसा लगा दी, तो या लालू यादव किसने मीसा लगाया? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया, और एक नहीं 2 जिले से, मधेपुरा से भी, पूर्णिया से भी। हाईकोर्ट ने मधेपुरा में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट खत्म कर दिया, तो पूर्णिया के डीएमएसपी को बुला के लगवा दी। ये तो तब किया ना जब आपने राजनीतिक रास्ता अलग कर लिया। नहीं, साथ थे। अच्छा, लालू यादव को जब जरूरत हुई तो हमें, रामानंद चुनाव लड़ रहे थे, रामकृपाल लड़ रहे थे, तो मेरे घर पे आ गए। जब मैं अपनी बात कह रहा था तो उनको तकलीफ हो जाती थी। नहीं तो घर पर आए तो आपने पूछा नहीं कि अभी आप मेरे ऊपर इतने एक्ट लगवा रहे हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, अब आप कहना कि मदद करो? वही बात तो सवाल था। जब वो मधेपुरा में एलजेपी के चुनाव हम 2000 कुछ वोटों से 1200 वोटों से हम हार गए थे, लिफाफा छाप के चलते। मैडम, छाप के चलते मतलब? लिफाफा छाप इंडिपेंडेंट को मिला था, मेरा घर छाप था। तो लिफाफा छाप को 98,000 वोट आ गया था।
वो अच्छा, वो सिंबल एक जैसा, हाँ सिंबल पर ठोक दिया। हम्म, तो पप्पू यादव जब मधेपुरा लड़ने का अलाउंस कर दिया कि मैं लड़ूंगा, तो लालू यादव जी के पास कोई रास्ते नहीं बचे, उनको भी लड़ना था और मेरे पास भी रास्ता नहीं था कि वो लड़ना था। और जो वोट का आधार था दोनों का वो कंप्लीट, तो उनको लगा कि वोट अलग अलग नहीं हो जाए, हमें भी लगा, तो हम दोनों वहाँ में मधेपुरा की परिवेश के कारण मिल गया। अब ये अलग है कि कोसी सीमांचल में कभी अपनी लीडरशिप, अपना नेता पैदा नहीं किया। कभी नीतीश कुमार के लोगों ने वोट दे दी, कभी लालू यादव को, कभी MJ अकबर, कभी कहीं। मुझे समझ में नहीं आया कोसी सीमांचल के इस तरीके को।